तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप पर अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो है अब विपक्षी पार्टियां लगातार लामबंद नजर आ रही हैं और आज भी कई जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, कई राज्यों में प्रदर्शन किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि एलआईसी और एसबीआई की शाखाओं के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। तो सदन में भी जोरदार हंगामा आज देखने को मिला और विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट किया और साथ ही साथ सदन की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया और विपक्षी पार्टी लगातार गांधी की प्रतिमा के सामने अपनी मांगों को लेकर अड़िग रही। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से विनय सिंह जुड़े हुए हैं और फरीदाबाद से दीपक गौतम जुड़े हुए हैं और सोनीपत से हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी मलिक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनय, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि आज जिस तरीके से जंतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, साथ ही साथ संसद में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, किस तरीके की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं? देखिए, इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की बात करें तो आज सुबह 10 बजे से ही ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। हालांकि जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ सुबह 10 बजे वो संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा के पास विपक्षी दलों ने एकजुट होकर शुरू किया और चूंकि सभी विपक्षी दल के मुख्य नेता गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठे हुए और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसकी जांच की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद हमने देखा कि जब 11 बजे संसद शुरू हुई, संसद के दोनों सदनों में भी जांच की मांग को लेकर, जेपीसी गठन की मांग को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद संसद स्थगित हुई। और चूंकि जिस तरह से कांग्रेस ने ये पहले ही आह्वान किया था कि ये विरोध प्रदर्शन संसद से लेकर सड़कों पर देखने को मिलेगा, उस तरह दिल्ली की सड़कों पर भी और खासतौर पे इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से जो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया, वहां पर भी आईवाईसी यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास की अध्यक्षता में ये विरोध प्रदर्शन हुआ। और चूंकि लगातार यहाँ पर ये मांग की जा रही है विपक्षी पार्टियों द्वारा कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसकी जाँच जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में यह पूरी रिपोर्ट की जांच हो, ताकि पता चल सके कि एसबीआई और एलआईसी के जो शेयर लिए हैं उसमें कितना नुकसान, कितना फायदा हो रहा है, देश की आर्थिक स्थिति किस तरह जा रही है। अडानी मामले को लेकर लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और जब से संसद का बजट सेशन शुरू हुआ है तब से ही विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही हैं। जंतर मंतर पर भी यूथ कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और ये कहा गया कि सरकार अडानी को बचाना चाह रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है हर जगह देखने को मिल रहा है। विनय, आप बने रहे हैं, हमारे सहयोगी दीपक गौतम भी जुड़े हुए हैं। दीपक, क्योंकि जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद जो है कांग्रेस का प्रदर्शन हर राज्य में, हर जिले में जो है तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर फरीदाबाद की बात करूं तो क्या फरीदाबाद में भी इसी तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब से आई है तब से केवल देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक तरह से हड़कंप का माहौल है, क्योंकि अडानी केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को अंजाम दे रहा है। और फरीदाबाद की मैं बात करूं, कांग्रेस ने आज फरीदाबाद में भी विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से आह्वान किया गया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इस बात को लेकर प्रदर्शन करना है, अडानी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है। आज सुबह 10 बजे नीलम चौक पर एसबीआई बैंक पड़ती है, एसबीआई बैंक के सामने तमाम कांग्रेसी लीडर इकट्ठे हुए और यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। तमाम जो कांग्रेसी हैं वो साफ तौर पर एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पूरे मामले में जेपीसी बनाई जानी चाहिए और साथ ही साथ वो केंद्र सरकार और अडानी के संबंधों की जांच की बात कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किन आधार पर आखिर ये एसबीआई का और एलआईसी का पैसा जो है वो अडानी के शेयर में लगा दिया गया। इसके अलावा तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं और जिस तरह से हड़कंप मचा है। आप एक बात देखिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था अडानी के लिए, लेकिन उसकी रिपोर्ट के आने के बाद हमने एक चीज देखी कि लगातार तब से और अब तक लगातार जो शेयर के दाम है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, लगातार नीचे जा रहे हैं और इसी वजह से अब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। शुरुआत से हमने देखा है कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी सरकार का जो अडानी और अंबानी को लेकर लगातार आरोप कांग्रेस के तरफ से लगातार लगाए जाते थे और अब इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस को एक मौका जरूर मिला है और इस मौके को कांग्रेस किसी भी तरह से गंवाना नहीं चाहती और इसीलिए संसद से
से सड़क तक का ये संग्राम पूरी तरह से आज देखने को मिला है। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, फरीदाबाद में प्रदर्शन हुआ, तमाम जगह हैं जहां पर यह प्रदर्शन किया गया है और एक ही बात की गई है कि जेपीसी बनाई जाए और पूरी तरह से केंद्र सरकार इस मामले में अपना पक्ष जारी करे, अडानी के मामले में पक्ष जारी करे कि आखिर ये जो गड़बड़ के आरोप लगाए गए हैं इन पर सरकार का क्या मत है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार हंगामे चल रहे हैं। अब देखना ये लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है दीपक, संसद में भी हंगामा देखने को मिल रहा है, सड़कों पर भी हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां ये मांग कर रही है कि वित्तीय लेन देन जो हुआ है उसकी जांच जो है वो करवाई जाए, जेपीसी कमेटी बनाई जाए। चलिए आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी सनी मलिक भी जुड़े हुए हैं सोनीपत से। सनी, अगर बात करूं सोनीपत की, तो क्या सोनीपत में भी कांग्रेस का हल्ला बोल इसी तरीके से देखने को मिला? जी बिल्कुल अनु, सोनीपत में भी सोनीपत से जितने भी विधायक हैं, चाहे वो गोहाना विधायक की बात करें, खरखोदा विधायक की बात करें और सोनीपत विधायक की बात करें, और उनके साथ अब इनका साथ है वो सोनीपत मेयर ने भी दिया, और एलआईसी दफ्तर के सामने करीब 2 घंटे का सांकेतिक धरना है वो कांग्रेसी नेताओं ने दिया, और उसके बाद उन्होंने पैदल मार्च करते हुए गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और सरकार को घेरते हुए जितने भी विधायक हैं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जेपीसी का गठन है वो जल्द से जल्द होना चाहिए, और 3 सदस्यीय सीटिंग जज की जो टीम है वो इस पूरे मामले की जांच करे, कैसे एसबीआई और एलआईसी के जो पैसा है वो अडानी ग्रुप को एक लोन के तौर पर दिया गया, और इससे एलआईसी है वो घाटे में कि आम जनता का वोट। चलिए आपसे दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। विनय, मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि जब से यानी कि 24 जनवरी से जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और उसमें यह बड़ा खुलासा किया गया है कि शेयर बाजार में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े आरोप लगाए गए हैं, और उसको लेकर जो है कांग्रेस अब लामबंद होती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगले साल लोकसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां आज की तारीख में कम से कम हिंडनबर्ग मामले में एकजुट दिखाई दे रही हैं, और यही वजह है कि संसद नहीं चल रही है, संसद में लगातार हंगामा जारी है और सभी विपक्षी पार्टियों को कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए मिला है, और लगातार अब देखना है कि कितना ये विपक्षी पार्टियां इसको भुना पाती हैं, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है कि अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें इस मामले को उठाया जाए, मुद्दा बनाया जाए, लेकिन सरकार की अभी तक किसी भी तरह की बात इस पूरे मामले पे नहीं की गई है। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अडानी को बचाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि ये कांग्रेस की तरफ से खास तौर पे कहा जा रहा है कि रिश्ते हैं बीजेपी के और अडानी के, इसीलिए बीजेपी लगातार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि आज सड़कों पर कांग्रेस दिखाई दी, सड़कों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती दिखाई दी, और कहाँ तक विरोध प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में, यानी कि अब भी जो संसद के जो दिन बाकी है, पार्लियामेंट के जो दिन बाकी है, उसमें भी इसी तरह का हंगामा जारी रहेगा। तो इस सब में एक सवाल ये भी उठता है कि कब तक ये हंगामा होगा और कब तक जो संसद की कार्रवाई है वो ठप रहेगी, क्योंकि संसद भी चलनी बहुत जरूरी है। देश के बहुत से विधेयक संसद में पास होते हैं, लेकिन अगर संसद नहीं लेकिन तो विनय, विपक्षी पार्टियों ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि सदन में अगर बात होगी तो सिर्फ इसी मुद्दे पर होगी, क्योंकि यह सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, विपक्षी पार्टियों का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है। बिल्कुल वही बात है कि जो लगातार ये अब ये चिंता का विषय बना हुआ है कि कब तक इस तरह का हंगामा होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जब तक सरकार इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में, अडानी के मामले में कुछ नहीं बोलती है, जांच की बात नहीं करती है, जांच के लिए कमेटी नहीं गठित करती है, तब तक ये हंगामा रहेगा। और अगर इसी तरह हंगामा रहा तो ये संभावनाएं पूरी है कि आने वाले दिनों में भी संसद नहीं चलेगी, संसद ठप रहेगी, जैसे पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। और लगातार अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि इससे पहले भी कई ऐसे उद्योगपति हैं जो कि बैंकों से लोन लेकर, पैसा लेकर देश छोड़ चुके हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि अडानी भी पैसा जो दिखाया गया है कि उसने पैसा इन्वेस्ट किया गया है, खासतौर पर एलआईसी और एसबीआई जैसे कंपनियों ने, इनका अगर पैसा डूब जाता है तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो कि एलआईसी और एसबीआई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा बैंक है जिसमें काफ़ी लोगों की जमा पूंजी होती है, और एलआईसी एक ये इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं
हैं जिसको में कई लोगों ने निवेश किया हुआ है, अगर SBI और LIC का पैसा वापस नहीं मिलता है तो फिर काफ़ी लोगों का पैसा जो कि इन दोनों जगह लगा हुआ है उनको काफ़ी नुकसान होगा। इसीलिए विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हम आम जनता की आवाज़ पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, आम जनता के हित के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि SBI LIC अगर डूब जाती है तो काफ़ी लोगों को नुकसान होगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से SBI और LIC से जुड़े हुए नुकसान हैं। तो होगा ही, लेकिन क्योंकि अभी जिस तक तरीके से नुकसान तो होगा ही। अगर मैं दीपक आपके पास आती हूं, क्योंकि जिस तरीके से जब ये रिपोर्ट सामने आई थी और उसके बाद ही हमने देखा कि शेयर मार्केट में किस तरीके से तीसरे स्थान से लेके 23वें स्थान पर पहुंच गए थे अडानी, तो नुकसान तो आम जनता को होगा इसमें। देखिए, बिल्कुल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मैं जैसा कह रहा था कि पूरी तरह हड़कंप का माहौल है। और हड़कंप का माहौल इसलिए कि इसमें सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो ये कि SBI और LIC इन दोनों ने बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया है अडानी की कंपनियों में। और अब जब ये बात सामने आती है कि वित्तीय अनियमितताएं की गई, शेयर के भाव जो है वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए और इसकी वजह से शेयर धारकों के जो हित हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि इस पूरे मामले में लोगों को भी ये डर है कहीं ना कहीं कि उनके जो हित है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना सुरक्षित है। और ऐसी स्थिति में ये बात तो तय है कि सरकार को सामने आना चाहिए, सरकार की तरफ से इस पर एक पक्ष आना चाहिए कि अडानी के मामले में आखिर सरकार की नीति क्या है, आखिर सरकार इस पूरे मामले में क्या कर रही है। ये बात तो रही कि सरकार को ये करना चाहिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है जब लाखों शेयर धारकों की जो इन्वेस्टमेंट है, अगर उनके मन में कहीं शंका आती है तो सरकार को सामने आकर अपना पक्ष रखना चाहिए। अब इंतजार रहेगा कल जब राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही होगी, उस दौरान इंतजार रहेगा कि सरकार कैसे अपना पक्ष रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका भी, दीपक आपका भी और सनी मलिक आपका भी।